हेलो एवरीवन। तो दोस्तों, आज हमारे साथ जो भाई है ना, शैलेश गुप्ता, इनकी जर्नी अगर आपने सुन ली तो जो स्टूडेंट्स फेलियर से डरते हैं, कई सालों से मेहनत कर रहे हैं, कई सालों से तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए खासकर ये आज वाली वीडियो है। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनका कई सालों का इंतजार होता है कि भाई हमारा एग्जाम में कहीं सिलेक्शन ही नहीं हो रहा, कुछ हो ही नहीं रहा है, इतने सालों से बस पढ़े ही जा रहे हैं। लेकिन जब आप शैलेश गुप्ता की कहानी आज सुनेंगे तो आपको भी पता चलेगा कि लगे रहना बस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यार शैलेश, सबसे पहले तो आप थोड़ा सा एक अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए हमारे सभी के सभी व्यूअर्स को। सर, मेरा नाम शैलेश कुमार गुप्ता है। मैं बस्ती का रहने वाला हूँ। मैंने डिप्लोमा एमपी पॉलिटेक्निक गोरखपुर से किया था। और इस समय लखनऊ में पोस्टिंग है टीएलएम डिपार्टमेंट में, तो आप पावर ग्रिड में। पीजीसीआई डीटी में सिलेक्टेड हो 2025 के अंदर, है ना? जी जी सर। तो शैलेश, एक चीज मैं यहाँ पे और जानना चाहूंगा कि आपका जो डिप्लोमा है वो कब का है? 2018 का है सर। 18 में पास आउट हुए थे? जी सर। तो शैलेश, अभी ये बताओ कि जब जिस दिन रिजल्ट आया आपका पीजीसीआईएल का, उस टाइम कॉल आया, क्या रिएक्शन था आपका सबसे पहला? रिजल्ट जब आया था सर तो कौन सा उसमें तो दिन था हुआ नहीं वो और था। क्या हुआ था? कब क्या हुआ था? उस टाइम क्या कर रहे थे आप? सर जब रिजल्ट आया था तब उस समय नहीं हुआ था, एक नंबर से नहीं हुआ था। अच्छा। बाद में जब वेटिंग वेटिंग लिस्ट आया तो एक कॉल आया। एक मैम की थी तो हमको लगा कि कोई फ्रॉड होगा, कोई लड़की की होगी, मजा लेने के लिए। फिर मेल वोल चेक किए तब नहीं आया ऐसा कुछ। फिर 2-3 बार कॉल किए तब बता रहे कि आ जाएगा मेल। अगले दिन सुबह मतलब ग्रुप बना था, तो उसमें जितने बच्चों को बुलाया गया था, 30-35 बच्चों को, तो सब लोग का ग्रुप बना था, तब फिर आगे तो और जब तक पता चला था, जब कॉल आया था तब उस समय थोड़ा यकीन नहीं हो रहा था। अब अपने चाचा का लड़का मेरे चाचा का लड़का भी लाइब्रेरी में साथ था, तो उसी से बताए क्या आप तो फिर लाइब्रेरी बाद में में थे उस बताया। टाइम? हाँ सर, 5 बजे रात आप ही का क्लास ही देख रहे थे। अच्छा, क्लास देख रहे थे। हाँ सर। तब बता दिए, तब हम लोग का एक फैमिली ग्रुप है, तो उसी में वो मैसेज कर दिया, तो धीरे धीरे सबको पता चल गया उसी दिन ही। हम सोचे थे बाद में बताएंगे, ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा। तो वो हल्ला हो गया था, फिर सबको पता चल गया था। क्या बात है! तो जब हल्ला हुआ जिस दिन, अच्छा, मैडम ने क्या बोला? मैडम का जब फोन आया तो याद है? नहीं सर, मैडम कोई नहीं, अभी शादी नहीं हुई थी। नहीं नहीं, वो नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ जो उस मैडम पीजीसीएल अच्छा, वाली मैडम का फोन आया तो उन्होंने क्या बोला, याद है? यही कि आपका डीबी है 17 तारीख को, और 18 तारीख को मेडिकल रहेगा, तो आप तैयार होके आइएगा फिर जी। तो जब आप फोन रखा तब आपको विश्वास हुआ कि नहीं हुआ? हाँ तब तो थोड़ा यकीन है, फिर अंदर गए, फिर थोड़ा देर बैठे थे, फिर क्लास देख लेते हैं आपका, तो फिर उसके बाद फिर बताते हैं। फिर अच्छा। रहा नहीं गया, फिर हम कहे चलो बता ही देते हैं लोगों को। तो फिर हल्ला हो गया, तो सब लोग लाइब्रेरी के लोग आ गए पास में, तो फिर अब कहाँ पढ़ मिलेगा उस समय। क्या फिर बात है यार! बहुत ही बढ़िया। तो यार शैलेश, मुझे मतलब अपन शुरू से शुरुआत करते हैं। जैसे आपने जी 2015 में डिप्लोमा में एनरोलमेंट किया, 2018 तक, है ना? बस्ती के आप रहने जी वाले हो, सर। वहीं पे आपने पढ़ाई करी थी अपने डिप्लोमा की? नहीं सर, गोरखपुर से की थी एमपी पॉलिटेक्निक। अच्छा, गोरखपुर से की थी आपने पढ़ाई। तो 2018 से लेके सीधे सीधे 7 साल बनते हैं भाई, है ना? जी। लोगों को 7 जन्म जैसे लगते हैं ये 7 साल। तो यार, हम्म। कैसे अपने आप को तुमने मोटिवेट रखा, कैसे मैनेज किया इतना लंबा टाइम प्रिपरेशन के लिए? तुम्हें अब पक्का सर पता घर था पे कि था कोई एग्जाम क्लियर हो जाएगा? क्या दिक्कत। ऐसी चीज थी वो? अब ट्राई कर रहे थे सर, अपने हिसाब से तो प्रयास करते ही हैं सब लोग। पापा भी कहते थे कि मतलब पढ़ते रहो, हो जाएगा एक ना दिन। ट्राई करते रहे इतना तक। हम्म। तो कभी भी ऐसा डिमोटिवेशन, कभी भी ऐसा फील नहीं हुआ कि यार अब छोड़ दें, प्राइवेट की तरफ चले जाएं, या घर वालों ने ऐसा सपोर्ट छोड़ दिया हो? क्योंकि बहुत सारे लोगों के पेरेंट्स भी लंबे समय तक सपोर्ट नहीं करते। आपके साथ क्या सीन था? नहीं तो हमारी तरफ से सपोर्ट सब था, बस कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन अब डिमोटिवेट तो हो जाता है आदमी धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते। हम्म। अंतिम समय में हम भी बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चले गए थे, लेकिन फाइनली तो सोच रहे थे कैसे मर कैसे जाए अपने ये आप वो को सब। संभाला आपने उस डिप्रेशन से? क्या वो चीज थी? बस ऐसे सर किसी थोड़ा से बात करते थे, कोई इंसान था, या क्या चीज थी? दोस्तों से ही बात करते थे, कहते कि पढ़ो हो जाएगा। लोग भी कहते हैं पढ़ते रहो, कहीं ना कहीं हो जाएगा। हम्म। अब जैसे डिप्लोमा में सर अब वो आता है अब, मतलब जॉब के लिए, तो उसमें भी हो गया था सिलेक्शन। अब नहीं गए उसमें कि पढ़ के नौकरी ले लेंगे, लेकिन वही है कि अब जब नहीं हो रहा था तब बार बार याद आता कि उस दिन चले गए होते, उस दिन चले गए होते तो आज 25-30 हज़ार कमाते, अच्छा रहता। उस हम्म। समय 18 हज़ार दे रहा था। हाँ तो वही सब सर अपना है।
तो यार धीरे-धीरे। शैलेश, जैसे आपने यार मतलब मल्टीपल एग्जामिनेशंस अगर कहें तो आप ही का मैसेज है, आपने ही कहा था कि मैंने 50 से ज्यादा एग्जामिनेशंस दिए हैं, है ना? हाँ सर, उससे ज़्यादा ही दे चुके होंगे। 60-70 एग्जामिनेशन दिए हैं शायद। जी सर। और हर एक और कुछ कुछ एग्जाम्स में तो आप बहुत पास आके भी रह जाते थे। हाँ सर, लास्ट टाइम 2023 के बाद देखिए जितना भी एग्ज़ाम दे रहे थे, बस कट ऑफ के पास पहुँच रहे थे, बस हो नहीं रहा था बस, तो उस कोई भी टाइम एग्ज़ाम। कैसा फील होता था? कैसा फ़ील होगा सर, फिर कहते हैं कि अब अगला तैयारी करते हैं, नहीं हुआ, देखते हम्म। हैं नेक्स्ट एग्ज़ाम। बहुत अब सारे लोग तो बार-बार कुछ बहुत सारे लोग तो मतलब क्या है कि बोलने लगते हैं अब मुझसे नहीं होगा, मैं तो तैयारी छोड़ देता हूँ, उन सबको आप क्या कहना चाहोगे? यही कि सब तैयारी करते रहना चाहिए, बस छोड़ना नहीं चाहिए, नहीं हुआ तो एक बार और ट्राई करना चाहिए, हिम्मत करके। हम्म। अब अपने तरफ से प्रयास तो हम पूरा किए थे, अब नहीं हुआ तब क्या कर सकते हैं। तो आपको ये जो बार बार फेलियर मिला, इसमें बार बार आप खड़े भी हुए, कोई एक ऐसी चीज है जिसने मदद की, जैसे लोगों ने आपको सपोर्ट किया, या किसी मेंटोर को आपने फॉलो किया, या आपके घर वालों ने, ऐसी कोई चीज है जिसने आपकी मदद की स्पेशली, कुछ आप उसको मेंशन करना चाहो तो? अब यही सब मामा है, नाना है, यही सब कहते हैं कि पढ़ते रहो, हो जाएगा, पढ़ रहे हो, मेहनत कर रहे हो। मम्मी-पापा भी बोलते थे पढ़ते रहो, हो जाएगा, नहीं होगा तो कुछ करा ही जाएगा, ऐसा थोड़ा हो कि पर जब तक नहीं हो रहा तब तक ट्राई करो। हम्म। तब फिर ठीक है सर, तो अपना करते थे। तो आपका डेली स्केड्यूल क्या रहता था? जैसे मान लो कभी किसी एग्जाम का रिजल्ट आया, नहीं हुआ, तो फिर उसके बाद फिर कैसे रीस्टार्ट करते थे, क्या करते थे फिर अगले दिन? पढ़ते क्या, अब थोड़ा पढ़ते कितना थे डिप्रेशन तो मतलब? रहता ही था सर, हम्म। डिप्रेशन तो रहता ही है, लेकिन अब फिर कहते हैं कि चलो, अब जो एग्ज़ाम नहीं निकला पहले उसका एनालिसिस करते थे कि क्या-क्या गलती की है, उसको एक कॉपी में अपना लिखते थे। ठीक है। फिर अपना फिर जो एग्ज़ाम नेक्स्ट टारगेट रहता है उसको टारगेट करके उसके हिसाब से पढ़ते थे। ठीक है। तो यार शैलेश, आपने जैसे बहुत सारे टीचर्स से भी पढ़ा है ना? तो हाँ, हाँ सर। आपकी जर्नी भी बहुत लंबी रही है। आपने जैसे 2018 में डिप्लोमा पास किया, तो काफी सारे टीचर्स के आप बैच वगैरह लिए, उनसे पढ़ा। अच्छा, आपने यूट्यूब पे कितना समय दिया है, और आप यूट्यूब से पढ़ने वाले बच्चों को कुछ स्पेशली एडवाइस देना चाहेंगे, जो बच्चे पूरा यूट्यूब पे रिलाई करते हैं कि मैं यूट्यूब से अपनी तैयारी करूंगा, वहां से कॉन्सेप्ट सीखूंगा, उन बच्चों के बारे में कुछ कहना चाहोगे? क्योंकि आपने यूट्यूब पे बहुत समय गुजारा है, जहां तक मुझे पता है। हाँ सर, वो कोरोना आ गया था उसके बाद सब यूट्यूब पे ही पढ़ाई होता था। तो उस बीच हम रमन सर से, शैलेंद्र सर से पढ़ते थे, फिर उसके बाद अनअकैडमी पे परवीन सर हुए, रविंदर सर हुए, सबका क्लास देखते थे मतलब समय-समय के हिसाब से। ठीक है। तो यही है कि सर फ्री में जो कंटेंट होता है उतना सही नहीं होता है। एक बढ़िया से कोई कोर्स खरीद के तब पढ़ना चाहिए, सही रहता है। तो जैसे यूट्यूब से फ्री पढ़ने वाला वाले रहता है। बच्चे, जो बच्चे अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं यूट्यूब से, या फिर मतलब अपनी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, कौन से बच्चे को यूट्यूब से पढ़ाई करनी चाहिए और किस बच्चे को यूट्यूब से पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, अपने बताइए कुछ। अब सर पढ़ने का तरीका अपना किसी को किसका समझ आता है। हम तो आप ही को गाइडेंस, जब से हमारा सिलेक्शन हुआ बहुत लोग पूछे, हम आप ही को रेफर करते हैं। कोई भी पूछे तब कहते हैं ऋषभ सर से पढ़ो, नहीं समझ आया यूट्यूब पे देख लो, हम्म। तब कोर्स खरीदना। आपको कहते हैं कि पीजीसीएल बैच ले लो या एनालिटिकल रिवीजन बैच ले लो। पहले हम्म। सस्ता है उसको पढ़ एक बार देख लो, अगर जो नहीं अच्छा लगेगा तो मत पढ़ना, अच्छा हम्म। लगेगा तो अपना मन करेगा तो नया-नया कोर्स आ रहा है तो उसको ले लो। शुरू से हम्म। पढ़ना है तो अपना ऊर्जत बैच से पढ़ सकते हैं। हम्म। तो जैसे यूट्यूब से मतलब जिन बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, क्या वो बच्चे पढ़ सकते हैं यूट्यूब से? हाँ सर, पढ़ सकते हैं। तो सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा यूट्यूब से? अब आजकल तो बहुत टीचर हो गए हैं सर, किसी से भी पढ़िए, लेकिन वही है कि अपना समझ आना चाहिए कि किससे हम क्या पढ़ रहे हैं। मतलब नहीं जैसे, समझ आता तो डिवाइड ठीक, पीछे वीडियो डिवाइड करके देख लो। करेक्ट। तो यार जैसे शैलेश, मैं ये जानना चाहूंगा कि जैसे आपने भी मेरे बैचेस खरीदे थे, है ना? तो कौन कौन से जी बैच खरीदे थे, लेकिन आपने ये भी बताया है कि आप उनको पढ़ते नहीं थे, कुछ लेक्चर देके फिर छोड़ दिया, फिर कुछ लेक्चर देके फिर छोड़ दिया, ऐसा क्या होता था और क्यों ऐसा करते थे? इनकंसिस्टेंसी किस वजह से आती थी? पहले तो कब से बैच आपने खरीदना स्टार्ट किया था, थोड़ा शुरुआत से बताओ। बैच में सर पहले एक ग्रुप में थे, परवीन सर से पढ़ते थे, तो उसी में कई बच्चे थे, तो हम्म। बार-बार बोल रहे थे कि ऋषभ सर का पीडीएफ है क्या किसी के पास? ऋषभ सर का कोई हम पे कौन है? ऋषभ सर बार-बार इनका नाम सुन रहे हैं। तो उसी में कुछ लोग बताए कि मतलब अभी दोस्त है नीतीश कुमार, वो बताया कि मतलब एक ऋषभ सर उनका पढ़ो कोर्स, ₹400 का कोर्स है इलेक्ट्रिकल रिवीजन बैच, ले लो, अगर जो नहीं समझ आएगा तो हमसे पैसा ले लेना, हमको दे देना बैच। हम कहा ठीक है, ले लेते हैं। तब ले हम्म। लिए, तब उसके बाद पढ़े। 7-8 मई मतलब एक लेक्चर देखे थे, उसमें जुलाई-वुलाई में लिए थे सर, जुलाई 2000 2024 में। 2024 में, ठीक है। हाँ, तो उसके बाद पढ़ रहे थे बस, उसके बाद फिर नानटेक का आ गया, आरआरबी जेईई का वैकेंसी आ गया, तब नानटेक की तरफ चले गए, फिर वो बैच मतलब धीरे-धीरे खत्म हो गया, पता भी नहीं चला। अच्छा। तब उसके बाद नानटेक पे पूरा फ़ोकस कर दिया कि इस बार, तब उसके बाद नीरज सर से साइंस पढ़ने लगे,
अच्छे से खान सर से साइंस पढ़ने लगे। हम्म। तब उधर खत्म हो गया, फिर सर एसएससी जेई का भी आ गया था बीच में, तो उसका भी दिए थे एग्जाम। तब तब उम्मीद था कि इस बार हो जाएगा एसएससी जेई, मतलब एसएससी जेई मान के चलिए हम 6-7 एग्जाम दे चुके हैं एसएससी जेई का ही तक। अच्छा। मतलब डिप्लोमा थर्ड ईयर में तभी से दे रहे थे, लेकिन एक बार भी प्री नहीं निकला। अच्छा, पिछली बार आज तक वही है नहीं कि निकला है, प्री भी नहीं निकला है? नहीं सर, इसके पहले वाला, पहले जो एसएससी जेई था उसमें 129 नंबर था, 129 प्लस था, तब भी नहीं हुआ। उम्मीद था कि हो जाएगा, तो आपको बैच पहले से लेकर रखे थे कि अब पढ़ना है। तो प्री में अब स्टार्ट 138 की पे क्यों नहीं हुआ? 29 सर, 129। अच्छा, 129, ठीक है। 31 कट ऑफ गया था तब पहली। अब एक ही लेक्चर देखे थे, उसे में स्टार्ट किए थे तब, उसी समय पढ़ रहे थे। पता चला कि हुआ ही नहीं, और फिर उधर भी छोड़ दिए, तो फिर पीजीसीएल पे लगते हैं। फिर यूट्यूब पे ही पढ़ने लगे कुछ बैच से। तो फिर आपका फिर क्या ले लेते हैं पीजीसीएल बैच। आप नवंबर में शायद स्टार्ट किए थे, तो हम मतलब 3 जनवरी को लिए थे पीजीसीएल बैच। अच्छा। फिर उसके बाद आप तो यार शैलेश, ये बताओ कि जैसे बैच में आपने मतलब जैसे आपने इतने साल जो भी पढ़ाई करी, इस बैच में ऐसा क्या कुछ अलग था या क्या मतलब कुछ डिफरेंट था? तब यही है, तब सब कंटेंट एक जगह मिल जाता था, पढ़ने में आसानी रहता था। मतलब और सब जगह के कोई ज़्यादा नोट्स हो जाते थे, तो उसको पढ़ने में समय वेस्ट होता था। आप जो पढ़ाते थे मेन मेन पॉइंट लिखा देते थे, मेन मेन फोकस उसी पे हाईलाइट किया रहता था, वही वही देखते थे अपना। और डेली मेरा टारगेट था सर, सुबह उठना है, मतलब लाइब्रेरी 9 बजे पहुँच जाते थे, पहले नहीं जाते थे, 9 बजे पहुँच जाते। पहले आपका 4 पीडीएफ देखना है, चाहे जो भी देखना हो। 4 पीडीएफ देखने के बाद तब अपना थोड़ा बहुत रील चलाएँगे, फिर उसके बाद कुछ सोचेंगे क्या पढ़ना है। अपना टेक-टेक के हिसाब से कोई वीडियो देखते थे आपका। मेन चीज़ मतलब अंत समय में सर बता रहे कि आप ही को पूरा फ़ॉलो किए थे। उसके पहले तो बहुत टीचर से पढ़ते थे, कभी इधर कभी उधर, ये अंतिम तो आप ही को पूरा फ़ॉलो करते थे अच्छी तरह से। तो यार नॉन टेक्निकल के लिए बच्चों को कुछ गाइड करना चाहोगे कि इस एक जगह इस सब्जेक्ट के लिए पढ़ लो और काम हो जाएगा, ऐसा कुछ है? अब नानटेक के लिए सर तो हम स्टडी वाइज़ ऑफ़िशियल एक चैनल है, उसको फ़ॉलो करते थे। कौन सा? मतलब स्टडी वाइज़ ऑफ़िशियल। अच्छा। हाँ, सर उसके भी वो काफ़ी सब्सक्राइबर है करोड़ों में, हम्म। लाखों में। हाँ, तो वही है कि काफ़ी अच्छा पढ़ाते थे हिंदी में। इंग्लिश हमको उतना समझ नहीं आता था, तो हिंदी में थोड़ा उनका लेक्चर देखते थे, फिर उनका पीडीएफ रहता, तो वही पीडीएफ पढ़ते थे बार-बार। आज लेक्चर देख लिए, तो अगले दिन पीडीएफ पढ़ हम्म। लिए, फिर कभी आगे बढ़े तब फिर मतलब मेन नानटेक के लिए तो हम पहले कई टीचरों से पढ़े, जैसे ऑफलाइन कोचिंग किए थे, उसमें भी थोड़ा बहुत पढ़ाए थे। हम्म। फिर उसके बाद यूट्यूब पे मतलब सबसे थोड़ा-थोड़ा करके पढ़ते थे। तब इस हम्म। तरह मज़ा नहीं आता था सर, तभी स्टडी वाइज़ ऑफिशियल एक दिन मिला चैनल, तब उसके बाद उसी को फ़ॉलो करने लगे, फिर उसी का ही पूरा मतलब पीडीएफ पढ़ते हैं, उसी का लेक्चर देखते हैं। कभी भी कोई नाटक पढ़ना हो तो उसी का खाली पढ़ेंगे और किसी का नहीं। अच्छा। और अपना टेस्ट लगाते रहते हैं। हाँ, ठीक है। तो यार शैलेश, ये बताओ कि अब NR3 लखनऊ में तुम्हारी पोस्टिंग है ना? घर जी सर। पास में, हुँ। हाँ सर, 200 किलोमीटर है। 200 किलोमीटर पे है। तो अब वहां पे जब कॉलोनी में आप पहुंचे, वहां पे रहने लगे, सब लोग गुप्ता जी कह के बुलाते हैं, तो अब कैसा लगता है? अब तो अच्छा ही लगता सर। हैं? अब तो अच्छा ही लगता सर, सब गुप्ता जी करके अपना बुलाते हैं। कैसा काम करने एक में काफ़ी मजा आता है? हाँ सर, काम का लोड ज़्यादा नहीं रहता है। यहाँ सर लोग सब सपोर्टिव नेचर के हैं, TLM में तो है ये आप? काफ़ी अच्छा लगता है। जी सर, टीएलएम में है। अच्छा, तो वहां पे क्या काम करना रहता है? सर यही टावर के पास जाके अपना उसमें देखना रहता है, कुछ डिफेक्ट है कि नहीं, थोड़ा देखते हैं, फिटर भी रहते हैं। और बीच में अगर जो कोई ऐसा क्रिटिकल पेड़ हो गया तो वो काटना रहता है। हम्म। तो वही अब सब है सर। इसके अलावा आगे भी और किसी एग्जामिनेशन का टारगेट है या जीवन में कुछ और अभी बचा है? अभी तो ऐसा कुछ सोचे नहीं है सर, अभी तीन पावर ग्रिड ने जो बनाया है, पावर ग्रिड को देना है बस। क्या बात। इसीलिए पढ़ाई तो छोड़ दिए हैं। अच्छा। कभी उसके बाद किताब वताब नहीं छुए हैं। लेकिन ग्रुप में आता है क्वेश्चन तो लगाते हैं, कभी कोई भेज दिया कुछ, ग्रुप है कई अच्छा। 2-3 ग्रुप, हाँ। आता है तो उसमें लगाते रहते हैं सर, क्वेश्चन लगा के भेजते हैं। एक आखिरी क्वेश्चन, जो भी नए बच्चे हैं अभी 2025 में 26 में तैयारी कर रहे हैं, स्टार्ट किए हैं, अभी इतनी सारी वैकेंसी आप देख तो रहे होगे, वैकेंसी कितनी सारी हैं, है ना? आरआरबी जेई हाँ के अंदर सर। 4,000 3 साल से लगातार आ रही हैं, फिर और स्टेट में आ रही हैं, और भी अलग अलग कई तरीके की तमाम तरीके की वैकेंसी हैं। एक नए बच्चे को आप क्या एडवाइस देना चाहोगे कि उसको कैसे पढ़ाई स्टार्ट करे और कहाँ मतलब भटके ना वो, जिससे कि उसका कम टाइम में एग्जामिनेशन क्लियर हो जाए? अब नानटेक का बात किया जैसे करंट अफेयर, जैसे है कि वो पहले हम करंट अफेयर्स पढ़ते थे, तो उसमें ये गौरव सर का उनका लेक्चर देखते थे, उसको लिखते थे। फिर नेक्स्ट एग्ज़ाम का भी लेक्चर देखते थे, गौरव लिखते थे। गर्ग सर की तो बात ऐसे कर रहे हो आप, स्टडी IQ वाले? हाँ, अच्छा। हाँ सर। हम्म। तो उसमें मतलब काफ़ी समय बर्बाद होता था। हम कोशिश करें करंट अफेयर्स पे ज़्यादा फ़ोकस ना किया जाए,
एक क्रेजी जीके ट्रिक है, ठीक है। उसका मतलब एक टेलीग्राम चैनल है, उसको आप फॉलो कर सकते हैं डेली, मतलब उसमें क्वेश्चन आता रहता है, तो अपना करंट अफेयर्स ऐसे देखते रहें, मतलब स्लाइड करते रहें और देखते रहें, थोड़ा बहुत क्वेश्चन अब मन करे तो कभी-कभी आप करंट अफेयर्स देख लें। और उसके बाद सर जनरल जीएस के लिए तो साइंस के लिए मतलब नीरज सर को ही कहेंगे हम। मतलब हम भी कई टीचरों से पढ़े हैं, स्टडी ट्यूब एजुकेशन एक चैनल है, और फिर स्टडी वाइज है, अब स्टडी वाइज को ही ज़्यादा ही फॉलो करते थे सर, मतलब दबा के उसी को। यार हिस्ट्री वीडियो हमारे तो इतने करोड़ों में नहीं है यार सब्सक्राइबर, तो हमें फिर बच्चे देखेंगे कि नहीं? अरे सर देखेंगे क्यों नहीं, अब धीरे-धीरे आपका भी बढ़ रहा है सर। अच्छा। धीरे हमको तो लग रहा है मार्केट में नंबर 1 पे आ जाएँगे कुछ सालों में सर। वही तो है। और बाकी अब वही टेक्निकल सब के लिए बच्चे को क्या करना चाहिए? टेक्निकल के लिए तो सर आप ही का कोर्स हम सफिशिएंट करते रहो कि ले सर का मतलब अपना हम्म, पढ़ते रहें, सही जो ना समझ आए सर से अपना बात करें सर, अलग से क्लास भी लेते हैं, हम्म। लाइव आस्क मी एनीथिंग चलता था उस समय सर, हम उसको भी लिखते थे कि आप क्या-क्या बोले हैं इसमें, अच्छा। यहाँ है नहीं मेरे कॉपी। हाँ, तो मतलब हर लेक्चर देखते थे आपका, मतलब कोई भी लेक्चर लाइव जो है छोड़ते नहीं थे, लाइव भी देखेंगे फिर रिकॉर्डेड भी देखेंगे, जो क्लास रहेगा और लेकिन आस्क मी एनीथिंग लाइव देखते थे, अच्छा, तो वही सब सर। हुँ। मतलब आप बिल्कुल आर्डेंट फॉलोअर, एकदम कट्टर फॉलोअर बन गए थे हैं? हाँ सर, अब आप मानेंगे नहीं जी, जब आप ये बैच स्टार्ट किए थे शक्ति सीरीज, उस समय आप क्लास अब आप पहले अच्छा, डिसाइड कर आपने दिए थे कि शक्ति ये सीरीज जो भी पढ़ी है ना, यूट्यूब पे फ्री प्लेलिस्ट जो है? हाँ, पूरा नहीं पढ़े थे उसी समय सिलेक्शन हुआ था, तो बीच में 8-10 लेक्चर हुआ था उसमें। कैसी लगी वो 8-10 लेक्चर, याद है? हाँ सर, बहुत बढ़िया था, हम पता था कि आप ये पढ़ाने वाले हैं, उससे पहले मिलिट्रिकल रिवीजन बैच, ऊर्जा बैच, पीजीसीएल बैच सबका पीडीएफ एक बार पढ़ लेते थे और उसके बाद फिर ऑब्जेक्टिव देखते थे। मतलब पहले अच्छा, से या तो देख लेंगे या तो फिर बाद में देखते हैं, मतलब पहले सब थ्योरी बैच रिवाइज कर हमने। लेते थे, फिर शक्ति सीरीज के क्वेश्चन सॉल्व करने में जिससे मदद मिले। जी सर। चलो यार, बहुत ही बढ़िया, क्या बात है। बहुत बहुत बधाई हो यार शैलेश। मतलब यार, सच में, जैसे यंग एज में कोई स्टूडेंट का सिलेक्शन हो जाता है, वो बच्चे तो चलो, मतलब अपने एक सेट कर ही रहे हैं अपना एक एग्जाम्पल, लेकिन इतने सालों की मेहनत के बाद और इतने सालों लगे रहने के बाद भी किसी स्टूडेंट का जब सिलेक्शन होता है, किसी भाई का जब सिलेक्शन होता है, तो मतलब मुझे और ज्यादा फक्र होता है और ज्यादा खुशी होती है कि यार तुम लगे रहे ना भाई, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं भी सारे स्टूडेंट से यही बोलता हूँ कि जितने भी बच्चे सालों से लगे हैं, 2 साल 3 साल 4 साल तैयारी में हो गए हैं, आप चिंता मत करिए, शैलेश से सीखिए, भाई लगे रहा, बस और कुछ नहीं। तो यार बहुत बहुत बधाई हो शैलेश, आपको, आपके परिवार को। शादी कब कर रहे हो भाई अब तो? थैंक सर, अपडेटेड है अगले दिसंबर तक, मतलब अगले के अगले 1.5 साल बाद तक। अभी कह नहीं सकते, मतलब लगभग इसी के आसपास। चल रहा है अभी सिस्टम? हाँ सर, रिश्ता तो आता ही रहता है लेकिन अभी करना ही नहीं, ट्रेनिंग चल रहा है तब, अभी मना कर दिया जा रहा है। क्या बात है यार, बढ़िया बढ़िया, बहुत ही बहुत बधाई हो भाई।